हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम किसी भी कंपटीशन के वन डे एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, जिसे हम अलग अलग यूनिट में कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? मानव आकार की, मीन्स कि मानव के जितने बॉडी पार्ट हैं उनका स्टडी या अध्ययन क्या कहलाता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और इसमें हमारे 8 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट सिस्टम जो होता है हमारा, वो क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। फर्स्ट सिस्टम कौन सा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि पाचन तंत्र। कौन सा होता है? पाचन तंत्र। सेकंड होता है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि प्री संचरण तंत्र। प्री संचरण तंत्र। और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र। क्या होता है? श्वसन तंत्र। नेक्स्ट होता है हमारे पास एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएट का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन, यानी कि वेस्ट पदार्थों का बॉडी से बाहर निकालना, वो क्या होता है हमारे पास? एक्सक्रिएशन होता है। ठीक है। और उसके बाद में होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और उसके बाद में सिक्स्थ होता है हमारे पास एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। और सेवंथ होता है हमारे पास स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। समझ रहे हैं? और एट्थ जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम बढ़ते चलेंगे, और इस प्रकार से हम साथ साथ जो क्वेश्चन है करते चलेंगे। ठीक है ना? तो देखिए हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र हमारे पास क्या होता है कि इसमें एक सिस्टम होता है। It is a system which break down complex food into simple एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है ना? बाय द मेथड ऑफ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। ठीक है ना? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है?
वो मैं बताता हूँ आपका भी। इट्स obtain energy for growth and repair। ठीक है ना। कि इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में एब्जॉर्बेबल का मतलब क्या होता है कि जिसे हमारी बॉडी यूज कर सके, उस फॉर्म में उसे तोड़ा जाता है। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तोड़ना। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? मिलाना। तोड़ने और मिलाने की विधि से भोजन को, कॉम्प्लेक्स भोजन को सिंपल भोजन के अंदर तोड़ा जाता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स की बात हो तो कॉम्प्लेक्स हमारा जैसे कोई रोटी सब्जी, ठीक है, कोई फल फ्रूट वगैरह हम खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि एंजाइम अपना काम करके इनको सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये सिंपल सा डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है। तो इसमें अगर हम बात करें इनके पार्ट्स की, तो वो पार्ट्स सबसे पहले हमारे पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या होता है? माउथ। ओके। और माउथ के बाद यहाँ हमारे पास होती है बक्कल कैविटी। ओके। माउथ यानी इसे आप बोलते हैं मुख, और ये होती है आपके पास मुख गुहिका। ठीक है। और उसके बाद में आता है आपके पास इसोफेगस। मीन्स आपके पास ग्रास नली, ग्रास नली। और उसके बाद आता है ये जेट टाइप होता है, ये आपके पास होता है स्टमक। ठीक है। और ये आपका होता है लीवर। ठीक है। और लीवर पर
ये आपका होता है गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। लीवर होता है आपका यकृत, ठीक है। और पत्ते जैसी संरचना होती है उसे बोलते हैं पैनक्रियाज, ओके, यानी कि अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसे? अग्नाशय। और उसके बाद में यह आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत, बड़ी आंत। और उसके बाद में यह आपकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत, छोटी आंत। और उसके बाद में ये आप होता है आपका होता है एनस, यानी कि इसे बोलते हैं हम गुदा, ठीक है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि ये आपकी एलिमेंट्री कनाल्स है, यानी कि ये माउथ से स्टार्ट होती है, यानी मुख से स्टार्ट होती है, और कहाँ पर जाए ख़त्म होती है आपकी ये एनस पर, ठीक है। और उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। और हिंदी में बोलते हैं इसको आहार नाल। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये मुख से लेकर ये कहाँ तक जाएगी आपके पास? गुदा, ठीक है। और टोटल इसकी लेंथ देखें हम, लेंथ लंबाई, तो वो हमारी होती है 9 मीटर या लगभग 30 फीट के करीब होती है, ठीक है। मुंह से स्टार्ट होके टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास 9 मीटर होती है, ठीक है, यानी 30 फीट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि पाचन तंत्र के पार्ट कितने होते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र में दो चीज़ें होती, देखिए, एक तो आपका होता है एलिमेंट्री कनाल, जिसका नाम मैंने बताया आपको आहार नाल, आहार नाल, ओके। और सेकंड आपके पास होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं कि ये सपोर्ट करती है डाइजेशन को, ठीक है। ये किसको सपोर्ट करती है? डाइजेशन को सपोर्ट करती है, किसको? डाइजेशन को, यानी पाचन तंत्र को, ओके। इन्हें क्या बोलते हैं हम? पाचन ग्रंथियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन ग्रंथियाँ। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? ये होती है हमारी पाचन ग्रंथियाँ। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पार्ट होते हैं, देखिए, फर्स्ट पार्ट होता है इसके अंदर हमारा, अभी पढ़ा हमने, माउथ, यानी कि मुख, ठीक है। सेकंड हम बात करें तो फेरेंक्स, यानी कि ग्रसनी, ठीक है। और उसके बाद में ईसोफेगस, ग्रास नली। और बाद में बात करें तो हम स्टमक आता है आपका। वैसे तो और पार्ट भी बीच में आते हैं, जैसे ड्यूडेनम है, जेजुनम है, तो उनको डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास होता है क्या? अमाशय। क्या होता है? अमाशय। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अमाशय, ओके। और उसके बाद में होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद में आता है ये भोजन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। और लास्ट आपका आता है एनस, ठीक है ना। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो लार ग्रंथियाँ होती है सबसे पहले, यानी सेलेवरी ग्लैंड्स। उसके बाद में सेकंड यानी लार ग्रंथियाँ होती है। उसके बाद में होती है लीवर, भी आपकी एक क्या है? ग्लैंड्स है।
यकृत जिसे बोलते हैं हम। उसके बाद में पेनक्रियाज है, वो भी आपकी ग्लैंड्स है। और उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है आपकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और लास्ट जो होती है आपके पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है ना, यानी कि आंत की ग्रंथियाँ। तो ये सारी हमारे पास क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है, ठीक है ना। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम डिटेल से जितने भी पार्ट है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनका डिटेल से हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल की हम बात कर रहे थे, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे हम? एलिमेंट्री कैनाल। में हमारा फर्स्ट आता है माउथ, यानी कि मुख बोलते हैं आप इसे, क्या बोलते हैं, मुख, ठीक है। मुख में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक तो होता है वेस्टिब्यूल्स, यानी कि एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का कहने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल यानी कि दांत, ठीक है। एरिया होता है आपका ये एरिया बिटवीन लिप्स एंड टीथ, ठीक है। दांत और होठों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। हिंदी में वेस्टिब्यूल बोलते हैं इसको। तो जहाँ पर आप ब्रश करते हैं, जिस एरिया में आप ब्रश करते हैं दांत बंद, जबड़ा बंद करने के बाद में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और सेकंड हमने राइट किया था क्या, बक्कल कैविटी, ठीक है। अंदर का जो एरिया होता है, गुफा जैसा एरिया होता है, केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, कैविटी। तो इंटरनल एरिया जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहिका, मुख गुहिका बोलते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मुख गुहिका में आपके आते हैं क्या, एक तो टीथ, दांत, और उसके बाद में सेकंड जो होता है टंग, यानी कि जीवा। टीथ क्या होते हैं, दांत। और उसके बाद में आता है पार्ट पैलेट, हिंदी में पैलेट ही बोलते हैं इसको। और उसके बाद में आता है आपका फ्रेनुलम, ठीक है। फ्रेनुलम भी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। अब ये जो पैलेट होता है, ठीक है ना, ये पैलेट होता है, इसके अंदर एक पार्ट हार्ड होता है और सेकंड आपके पास क्या होता है, सॉफ्ट, ठीक है। तो पैलेट होता है क्या है कि अगर आप देखेंगे जीभ के बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट जो है उसे हम पैलेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ऊपर वाला हिस्सा कुछ नरम होता है और कुछ सख्त यानी कि हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, उसे हम क्या बोलते हैं, मुख गुहिका की जो छत होती है उसे हम बोलते हैं पैलेट, ठीक है। ये आगे की तरफ तो क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। अंदर की तरफ दांतों के बिल्कुल जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ये पार्ट आपका क्या होता है, हार्ड यानी मजबूत होता है। और थोड़ा सा आप पीछे चलेंगे तो ये पीछे की तरफ क्या होता है, यानी एंटीरियर, पोस्टीरियरली ये आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और एंटीरियरली आपका क्या होता है, हार्ड होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये आपका क्या होता है, पैलेट होता है, ठीक है। और फ्रेनुलम क्या होता है कि यह फरस जैसी, जहाँ से जीभ आपकी जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, इट इज़ द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी का जो फ्लोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात?
नेक्स्ट अगर हम करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट आपके आते हैं क्या कि टीथ आपके कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ आपके दो टाइप के होते हैं। दो बार आपके दांत आते हैं, और दो बार दांत आने की वजह से आपको डाईफायोडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईफायोडोंट। ठीक है, द्विवार दंती। अब दो बार दांत कौन कौन से आते हैं? एक तो आपके आते हैं ये मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। ओके, और सेकंड आपके आते हैं परमानेंट टीथ, जो अब होते हैं हमारे एडल्ट अवस्था में। तो अगर हम बात करें तो ये तो हमारे होते हैं दूध के दांत, दूध के दांत। ओके, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? टेम्पोरेरी बोल सकते हैं, अस्थायी, क्योंकि ये रहते नहीं हैं, टूट जाते हैं। टेम्पोरेरी टीथ यानी अस्थायी बोल सकते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? डेसिडुअस बोल सकते हैं। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है? वीक, कमज़ोर दांत होते हैं ये। ठीक है ना। और इनकी जो अवधि होती है वो 6 से 24 मंथ के अंदर आ जाते हैं ये। ठीक है, और इनकी संख्या की अगर हम बात करें, संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या इनकी हमारे पास होती है 20। कितनी संख्या होती है? 20। और ये आपके दांत जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी। ठीक है, और ये आते हैं आपके 24 मंथ के बाद, 24 मंथ के बाद आते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या की अगर हम बात करें यानी नंबर की, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? 32। तो ये दांत हमारे पास कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा दांत के बारे में। तो एक दांत बना देता हूं मैं। ये आपके क्या होते हैं? यहाँ पर मसूड़ा यानी कि गम बोलते हैं इसको। और उसके बाद में यहाँ होते हैं ब्लड और लिम्फ सप्लाई के लिए वेसल होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं? पल्प। ठीक है, और यहाँ हमारी क्या होती है? रूट। क्या होती है? ये रूट होती है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? उसके बाद में अगर हम बार की बात करें तो इसका 1/3 पार्ट मसूड़ों से बाहर होता है, और 2/3 पार्ट है यानी 2/3 भाग है वो मसूड़ों के अंदर होता है। ठीक है ना। और ये जो अपर लेयर है उसे हम बोलते हैं एनामिल। ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हमारे पास आता है एग्ज़ाम के अंदर कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, ये हार्डेस्ट होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और सेकंड जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है जिससे मसूड़े और दांत के बीच में, यानी मसूड़ा दांत से जुड़ा रहता है यानी दांत मसूड़े से जुड़ा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीमेंटम बोलते हैं।
क्योंकि सीमेंट चिपकने का काम करते हैं, इसी प्रकार मसूड़ों से दांत जो है चिपके हुए होते हैं, या फिर धसे हुए होते हैं, या फिर गड्ढे में चुभे हुए होते हैं, या बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अब ये दांत जो है मसूड़े के अंदर गड़ा हुआ है, ठीक है ना, दांत मसूड़े के अंदर गड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें क्या बोला जाता है कि हम थिकोडोंट हैं। क्या है? थिकोडोंट क्या होता है आपके पास? मसूड़ा प्लस दांत को हम क्या बोलते हैं? थिकोडोंट बोलते हैं, यानी कि गर्त दंती बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत है वो गर्त यानी गड्ढे के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या बोला जाता है? गर्त दंती बोला जाता है। ठीक है ना। और एनामिल्स में क्या होता है? एमोलियोब्लास्ट सेल होती है। ठीक है, एनामिल्स में क्या होता है? एमोइलोब्लास्ट सेल। ठीक है, एमोइलोब्लास्ट सेल। और डेंटाइन में क्या होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जब महिला की डिलीवरी होती है तो कुछ बच्चों के दांत साथ आ जाते हैं, तो यानी कि गर्भ के अंदर ही दांत उग जाते हैं, और उन दांत को फिर बाद में निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब नए दांत आते हैं तो वो जो नेटल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नेटल टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटल टीथ। वो उन दांतों को, ये जो दांत है, जो नए दांत आपके आते हैं, उन दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के समय ये दांत जो है निकाल दिए जाते हैं। अब निकाल कैसे दिए जाते हैं? क्योंकि इनकी कोई जड़ नहीं होती। ठीक है, जड़ ना होने की वजह से ये जल्दी जो आसानी से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो जन्म के समय ही इन दांतों को जो निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या मेरी बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ हैं, यानी कि इससे पहले मैं थोड़ा कुछ और बताना चाहता हूँ आपको कि जो स्टडी होती है किसकी? टीथ की, उसके लिए एक ब्रांच है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। तो स्टडी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर, स्टडी ऑफ टीथ, उसे हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। ठीक है ना। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है अब वो क्या है? टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ्स के टाइप हमारे पास होते हैं। एक तो इनसीजर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक। और सेकंड हमारे पास होता है कैनाइन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रदनक, जो फाड़ने का काम करता है। और उसके बाद में प्रीमोलर होते हैं हमारे अगर चवर्णक, अगर चवर्णक। और उसके बाद में होते हैं मोलर, यानी कि चवर्णक। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो अगर मैं शेप बनाऊँ इनकी, तो जो आगे के बड़े बड़े दांत जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? हमारे इनसीजर यानी कृंतक होते हैं। और उसके बाद में दो दांतों के बाद में जो तीखा दांत होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैनाइन, जो फाड़ने का काम करता है। ये हमारा फाड़ने का काम करता है, यानी टीयरिंग का। और ये हमारा क्या करता है? कटिंग का काम करता है, यानी काटने का काम करता है। और उसके बाद में ये जो इन्हें हम जाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाढ़। और ये साइज में थोड़ी क्या होती हैं? बड़ी होती है। ठीक है, और ये क्या काम आती है हमारे पास? चीविंग और ग्राइंडिंग भी बोल सकते हैं आप इसको।
पीसने के काम आती है। ठीक है ना। चबाना और पीसना वो अगर चवर्णक और चवर्णक से किया जाता है। ठीक है। अब हमारे दांत देखिए सारे अलग अलग है, जिसकी वजह से हमें हेटेरोडोंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेटेरोडोंट्स, यानी कि विषम दंती। हमारे दांत अलग अलग होने की वजह से हमें क्या बोला जाता है? विषम दंती बोला जाता है। ठीक है। और एक हमारा होता है क्या? विजडम टीथ होता है, विजडम टीथ, जिसे हम बोलते हैं अक्कल दांत। अक्कल दांत, तो अक्कल दांत इसे हम क्या बोलते हैं? थर्ड मोलर बोलते हैं। तीसरा चवर्णक, क्या बोलते हैं? तीसरा चवर्णक। और ये लगभग आपका आता है 17 से 27 साल की जो एज होती है, उम्र होती है, उसमें हमारा ये जो विजडम टीथ है आता है। और इनकी संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, संख्या इनकी टोटल क्या होती है? 4। ठीक है ना। 2 नीचे की तरफ और 2 ही क्या होते हैं? ऊपर की तरफ। यानी कि टोटल जबड़े के बाद में एक एक दांत जो है लास्ट में आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विजडम टूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम टूथ। ओके।